बच्चों, मुसीबतें हमारी ज़िंदगी की सच्चाई हैं। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर मुसीबतें तो उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता। जब भी मुसीबतें हमारे सामने आती हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। वैसे जो हमारा मनोविज्ञान कहता है, हमारे मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति होता है उसके दो तरह के व्यक्ति इस संसार में पाए जाते हैं, प्रॉब्लम फोकसिंग पीपल और सॉल्यूशन फोकसिंग पीपल। प्रॉब्लम फोकसिंग पीपल जो होते हैं अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इसमें इंसान क्या करता है, मुसीबतों को हल को खोजने के बजाय, हल के बारे में सोचने के बजाय वो केवल प्रॉब्लम को सोचता है। प्रॉब्लम पे ही विशेष ध्यान देता है। प्रॉब्लम आई तो ये क्यों आई, और प्रॉब्लम जो है तो उससे कैसे सामना किया जाए, इसके बारे में ध्यान नहीं देता है। दूसरी ओर जो सॉल्यूशन फोकसिंग पीपल्स होते हैं वो केवल प्रॉब्लम आई तो कोई बात नहीं, आने दीजिए, लेकिन उसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बारे में सोचते हैं। वो हमेशा सफल होते हैं, उसका डट कर सामना करते हैं और अब हमेशा ज़िंदगी में कुछ न कुछ कर दिखाते हैं। बच्चों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी ही स्टोरी लेकर के आया हूँ जो कि सॉल्यूशन फोकसिंग पीपल था। बच्चों, आप सभी लोग जानते होंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था जिसका एकमात्र कहना था कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, यानी इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो असंभव हो, यानी असंभव कोई भी वर्क नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट अक्सर रिस्की काम किया करता था। जो कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता था वो नेपोलियन को करना पसंद रहता था। एक बार उसने एक आल्पस पर्वत था, आल्पस पर्वत इस आकार का था, बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी, गगनचुंबी पहाड़ था, उस पर अभी तक कोई भी नहीं चढ़ पाया था। ऐसा करना बिल्कुल मुश्किल ही नहीं, असंभव वर्क था जिस पर कोई भी चढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। तो नेपोलियन ने एक बार अपनी सेना को यह आदेश दे दिया कि हम आल्पस पर्वत की चढ़ाई करेंगे। यह सुनकर के उसकी सेना में खलबली मच गई। वहीं पर जब ये आदेश दे रहा था तो एक बुज़ुर्ग महिला खड़ी थी। बुज़ुर्ग महिला ने जब उसकी इस बात को सुनी तो वह उसके पास जाकर के बोली, क्यों मरना चाहते हो? आज तक यहाँ जितने भी लोग आए हैं मुँह की खा कर गए हैं, यहीं रह गए हैं मुँह की खा करके, या तो मर करके ऊपर चले गए हैं। अगर ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। तो यह बात सुनकर के नेपोलियन बोनापार्ट नाराज़ होने के बजाय बहुत खुश हुए और झट से अपने गले में पड़ी हुई हीरों की माला उतार करके उस महिला को दे दिया और बोले कि आपने मेरा उत्साह बढ़ाया है, हमारा उत्साह जो पहले था उससे 2 गुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है। उस औरत ने यह बात सुनकर के उस व्यक्ति से कहा, यानी नेपोलियन बोनापार्ट से कहा कि जो तुम पहले इंसान हो दुनिया में जो कि मेरी बात सुन करके, इस तरह की निगेटिविटी की बातें सुन करके आप ना तो हताश हुए ना ही निराश हुए। जो करने या मरने की हिम्मत रखता है, मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं, वही ज़िंदगी में सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी में कभी असफल नहीं होते हैं। बच्चों, हमेशा एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि कभी भी मुसीबत आए तो उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। सॉल्यूशन, अगर हमें कोई भी चीज़ कठिन लग रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से हम उसको सॉल्व करें, इजी वे क्या हो सकता है उसका, इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आगे भी ज़िंदगी में तरह तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, उनसे डर करके भागना नहीं है, उनका डट कर मुकाबला करने की ज़रूरत है, हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया था। बच्चों, मुसीबतें हमारी ज़िंदगी की सच्चाई हैं। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई
पूरी ज़िंदगी रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है, इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर मुसीबतें तो उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता। जब भी मुसीबतें हमारे सामने आती हैं हमें समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। वैसे जो हमारा मनोविज्ञान कहता है, हमारे मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति होता है उसके दो तरह के व्यक्ति इस संसार में पाए जाते हैं, प्रॉब्लम फोकसिंग पीपल और सॉल्यूशन फोकसिंग पीपल। प्रॉब्लम फोकसिंग पीपल जो होते हैं अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इसमें इंसान क्या करता है, मुसीबतों को हल को खोजने के बजाय, हल के बारे में सोचने के बजाय वो केवल प्रॉब्लम को सोचता है, प्रॉब्लम पे ही विशेष ध्यान देता है। प्रॉब्लम आई तो ये क्यों आई, और प्रॉब्लम जो है तो उससे कैसे सामना किया जाए, इसके बारे में ध्यान नहीं देता है। दूसरी ओर जो सॉल्यूशन फोकसिंग पीपल्स होते हैं वो केवल प्रॉब्लम आई तो कोई बात नहीं, आने दीजिए, लेकिन उसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बारे में सोचते हैं। वो हमेशा सफल होते हैं, उसका डट कर सामना करते हैं और अब हमेशा ज़िंदगी में कुछ न कुछ कर दिखाते हैं। बच्चों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी ही स्टोरी लेकर के आया हूँ जो कि सॉल्यूशन फोकसिंग पीपल था। बच्चों, आप सभी लोग जानते होंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था जिसका एकमात्र कहना था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, यानी इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो असंभव हो, यानी असंभव कोई भी वर्क नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट अक्सर रिस्की काम किया करता था, जो कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता था वो नेपोलियन को करना पसंद रहता था। एक बार उसने एक आल्पस पर्वत था, आल्पस पर्वत इस आकार का था, बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी, गगनचुंबी पहाड़ था, उस पर अभी तक कोई भी नहीं चढ़ पाया था। ऐसा करना बिल्कुल मुश्किल ही नहीं असंभव वर्क था, जिस पर कोई भी चढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। तो नेपोलियन ने एक बार अपनी सेना को यह आदेश दे दिया कि हम आल्पस पर्वत की चढ़ाई करेंगे। यह सुनकर के उसकी सेना में खलबली मच गई। वहीं पर जब ये आदेश दे रहा था तो एक बुज़ुर्ग महिला खड़ी थी। बुज़ुर्ग महिला ने जब उसकी इस बात को सुनी तो वह उसके पास जाकर के बोली, क्यों मरना चाहते हो? आज तक यहाँ जितने भी लोग आए हैं मुँह की खा कर गए हैं, यहीं रह गए हैं मुँह की खा करके, या तो मर करके ऊपर चले गए हैं। अगर ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। तो यह बात सुन करके नेपोलियन बोनापार्ट नाराज़ होने के बजाय बहुत खुश हुए और झट से अपने गले में पड़ी हुई हीरों की माला उतार करके उस महिला को दे दिया और बोले कि आपने मेरा उत्साह बढ़ाया है, हमारा उत्साह जो पहले था उससे 2 गुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है। उस औरत ने यह बात सुन करके उस व्यक्ति से कहा, यानी नेपोलियन बोनापार्ट से कहा कि जो तुम पहले इंसान हो दुनिया में जो कि मेरी बात सुन करके इस तरह की निगेटिविटी की बातें सुन करके आप ना तो हताश हुए ना ही निराश हुए, जो करने या मरने की हिम्मत रखता है, मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं, वही ज़िंदगी में सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी में कभी असफल नहीं होते हैं। बच्चों, हमेशा एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि कभी भी मुसीबत आए तो उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। सॉल्यूशन, अगर हमें कोई भी चीज़ कठिन लग रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से हम उसको सॉल्व करें, इजी वे क्या हो सकता है उसका, इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आगे भी ज़िंदगी में तरह तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, उनसे डर करके भागना नहीं है, उनका डट कर मुकाबला करने की ज़रूरत है, हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया था। बच्चों, मुसीबतें हमारी ज़िंदगी की सच्चाई हैं। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है, इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना
नहीं की जा सकती। अक्सर मुसीबतें तो उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता। जब भी मुसीबतें हमारे सामने आती हैं हमें समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। वैसे जो हमारा मनोविज्ञान कहता है, हमारे मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति होता है उसके दो तरह के व्यक्ति इस संसार में पाए जाते हैं, प्रॉब्लम फोकसिंग पीपल और सॉल्यूशन फोकसिंग पीपल। प्रॉब्लम फोकसिंग पीपल जो होते हैं अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इसमें इंसान क्या करता है, मुसीबतों को हल को खोजने के बजाय, हल के बारे में सोचने के बजाय वो केवल प्रॉब्लम को सोचता है, प्रॉब्लम पे ही विशेष ध्यान देता है। प्रॉब्लम आई तो ये क्यों आई, और प्रॉब्लम जो है तो उससे कैसे सामना किया जाए, इसके बारे में ध्यान नहीं देता है। दूसरी ओर जो सॉल्यूशन फोकसिंग पीपल्स होते हैं वो केवल प्रॉब्लम आई तो कोई बात नहीं, आने दीजिए, लेकिन उसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बारे में सोचते हैं। वो हमेशा सफल होते हैं, उसका डट कर सामना करते हैं और अब हमेशा ज़िंदगी में कुछ न कुछ कर दिखाते हैं। बच्चों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी ही स्टोरी लेकर के आया हूँ जो कि सॉल्यूशन फोकसिंग पीपल था। बच्चों, आप सभी लोग जानते होंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था जिसका एकमात्र कहना था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, यानी इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो असंभव हो, यानी असंभव कोई भी वर्क नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट अक्सर रिस्की काम किया करता था, जो कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता था वो नेपोलियन को करना पसंद रहता था। एक बार उसने एक आल्पस पर्वत था, आल्पस पर्वत इस आकार का था, बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी, गगनचुंबी पहाड़ था, उस पर अभी तक कोई भी नहीं चढ़ पाया था। ऐसा करना बिल्कुल मुश्किल ही नहीं, असंभव वर्क था जिस पर कोई भी चढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। तो नेपोलियन ने एक बार अपनी सेना को यह आदेश दे दिया कि हम आल्पस पर्वत की चढ़ाई करेंगे। यह सुनकर के उसकी सेना में खलबली मच गई। वहीं पर जब ये आदेश दे रहा था तो एक बुज़ुर्ग महिला खड़ी थी। बुज़ुर्ग महिला ने जब उसकी इस बात को सुनी तो वह उसके पास जाकर के बोली, क्यों मरना चाहते हो? आज तक यहाँ जितने भी लोग आए हैं मुँह की खा कर गए हैं, यहीं रह गए हैं मुँह की खा करके, या तो मर करके ऊपर चले गए हैं। अगर ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। तो यह बात सुन करके नेपोलियन बोनापार्ट नाराज़ होने के बजाय बहुत खुश हुए और झट से अपने गले में पड़ी हुई हीरों की माला उतार करके उस महिला को दे दिया और बोले कि आपने मेरा उत्साह बढ़ाया है, हमारा उत्साह जो पहले था उससे 2 गुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है। उस औरत ने यह बात सुन करके उस व्यक्ति से कहा, यानी नेपोलियन बोनापार्ट से कहा कि जो तुम पहले इंसान हो, तुम पहले इंसान हो दुनिया में जो कि मेरी बात सुन करके, इस तरह की निगेटिविटी की बातें सुन करके आप ना तो हताश हुए ना ही निराश हुए। जो करने या मरने की हिम्मत रखता है, मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं, वही ज़िंदगी में सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी में कभी असफल नहीं होते हैं। बच्चों, हमेशा एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि कभी भी मुसीबत आए तो उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। सॉल्यूशन, अगर हमें कोई भी चीज़ कठिन लग रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से हम उसको सॉल्व करें, इजी वे क्या हो सकता है उसका, इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आगे भी ज़िंदगी में तरह तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, उनसे डर करके भागना नहीं है, उनका डट कर मुकाबला करने की ज़रूरत है, हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।